एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन। लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एमपी पुलिस प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जान चुके हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत एमपी पुलिस 2021 की परीक्षा जनवरी से फरवरी के मध्य होने की संभावना बताई जा रही है। हमारे द्वारा 2017 का पेपर हल कराया जा रहा है, जो लगभग 40 से 50 पेपर का टारगेट रखा गया है, जिसमें से लगभग 5 से 6 पेपर हमने हल कर अपलोड कर दिए गए हैं। आप यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारे नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। आपको इसमें 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसमें से इसके बीच आपको आंसर देना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि हिंदी की बात करी जाए, यदि भाषा की बात करी जाए, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में और तथा अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिया गया है, जिसके अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 343 से 351 तक इन भाषाओं के बारे में हमें बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग से नहीं हुआ है। आपको नहीं हुआ है बताना है। इसमें अक्सर लोग नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, ये सभी के साथ होता है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, भारत में इसका उद्गम नहीं होता, लेकिन बहती जरूर है। ये देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, भारत के ऊपर से हुए आते हुए या अरुणाचल प्रदेश में अंदर से या असम वगैरह में घूमते हुए आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बैंकों की सर्वाधिक शाखा किस देश में है। विश्व में बैंकों शाखा की सर्वाधिक संख्या किस देश में, आपको बताना है। यदि बैंकों की बात की जाए तो फ्रेंड, भारत में सबसे सर्वाधिक शाखा है बैंकों की, क्योंकि भारत में अधिकतर सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर बैंकों की संख्या भी सबसे अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। इसमें देखा जाए तो एक और ऑप्शन है। इसमें चौथा था कोकर्ण तट। तो इसका राइट आंसर होगा कोकर्ण तट। इन चारों में से भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2017 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था, आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को 2017 में पद्मश्री अवार्ड मिल दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का टेट्राइट के उपनाम से जाना जाता है, वो कौन सा औद्योगिक शहर है, आपको बताना है इसमें से।
चलिए इसके राइट आंसर जानते हैं। पीतमपुर। पीतमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भारत का टेट्राइट कहा जाता है। यहाँ पर अधिकतर फैक्ट्रियाँ वगैरह, यहाँ पर मिलने के औद्योगिक केंद्र यहाँ पर सबसे और अधिक है देखा जाए। और मंडी द्वीप जो रायसेन में स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन में, ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए मध्य प्रदेश से, तो मनेरी मंडला में स्थित है। और एक और मालनपुर, मालनपुर भिंड में है। चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए। अगले क्वेश्चन पे, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। यदि इनकी अन्य किताबों के बारे में देखा जाए तो इग्नाइटेड माइंड भी इनकी पुस्तक है। और विजन 2020 भी इनके द्वारा लिखी गई थी। इन्हें भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये देखा जाए तो राष्ट्रपति भी रहे ये भारत के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ मिश्रा जिसे बैजू बावरा भी कहा जाता है, किस संगीतकार थे, किस क्षेत्र के संगीतकार थे। आपके पास ये चारों ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है। टप्पा के, ख्याल के, ध्रुपद के और गजल के, इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद। ध्रुपद गायक थे बिरजू बावरा, ध्रुपद के लिए फेमस है ये। यदि इनके बारे में देखा जाए तो ये चंदेरी, चंदेरी क्षेत्र इनके लिए फेमस है। अशोकनगर, चंदेरी अशोकनगर से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभयारण्य है, आपको बताना है। केन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में केन वन्यजीव अभयारण्य है। यदि देखिए राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में केवला देव सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य है पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफ़ेद रंग, आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर होगा, देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा का एक अच्छा अवशोषक होता है तथा खराब परावर्तक है। इसका राइट आंसर होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उपसर्जन मानक श्रेणी में से किसके अंतर्गत आने वाले वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको बताना है किसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका राइट आंसर होगा BS6, BS3। जो BS3 वाहन है उनको बैन कर दिया है क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषण फैलाते थे, इस वजह से। यदि अभी वर्तमान की बात की जाए तो BS4 मॉडल आते हैं आज। यदि आप टू व्हीलर वगैरह लेने जाओ तो BS4 मॉडल आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। वैसे देखा तो जाए तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा है इसका आंसर। इसे मिस्टेक से गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबाई फुले।
ज्योतिबाई फूले ने ही गुलामगिरी लिखी है। इन्हें सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। और ये महिलाओं के प्रति इन्हें अधिक उद्धार की बात की है। इन्हें समाज सुधारक भी रही है ये। देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी महिलाओं के लिए काफ़ी स्कूल कॉलेज खुलवाए इन्होंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताइए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी। आपको इस बताना है मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म किस लेखक द्वारा लिखी है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, शरत सक्सेना द्वारा जी लिखी गई थी मिस्टर इंडिया। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले से बिलोंग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में और भी चर्चित व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश से रहे हैं। जैसे कि आपको बता दो, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी है इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर से रहने वाली है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ये ग्वालियर से थे। और भी बहुत से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, अब उन्हें देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय सेवक समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। आपको सही कथन चुनना है इसमें से। क्या होता है मोम को जब गर्म किया जाता है तो। जब मोम जलकर पूरी तरह खत्म हो जाती है तो एक कजल का निर्माण होता है फ्रेंड। कजल, और जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जलना, मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और एक कजल का निर्माण होता है, ना कि मोम का ही निर्माण होता है बचने पूरी जलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। बिजली का क्या कुचालक है, आप में बताना है इसमें से आपको। नल का पानी, आसुत जल, लवणी जल या एल्कोहल। यहाँ से सभी साइंस के क्वेश्चन को कवर किया गया है अभी तक के। जीए की एवं जीएस को हल किया गया था। इसका राइट आंसर होगा आसुत जल। आसुत जल जो है बिजली का कुचालक होता है। आपको बता दो फ्रेंड कि ये पेपर 21 अगस्त 2017 का अभी जो करवा रहे हैं हम, वो 21 अगस्त 2017 का पेपर है। आपको बताना है निम्न निम्न में से कौन सी एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बासमती चावल। बासमती चावल एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। बाकी यदि बीटी कपास की बात की जाए, ये भी ट्रांसजेनिक फसल है। टमाटर की भी बात की जाए, ये भी। और गोल्डन चावल की बात की जाए, ये ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक मतलब दो जीन से मिलकर बनाई जाती है, अलग अलग जीनों से मिलकर बनाई जाती है एक फसल, जिसे ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रम को निर्वात में पीटा गया है और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्वर ध्वनियाँ उत्पादित होती है, ध्वनियों की कंपन की आवृत्ति निम्न होती है, ध्वनियों के कंपन का आयाम उच्च होता है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती।
आपको इन चारों में से सही जवाब देना है। इसका राइट आंसर होगा ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है। रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है आपको बताना है इनमें से। यदि देखा जाए तो सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग जिसे कहते हैं, दूर से सूचना एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2, सेकेंड नंबर का आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानना है इसमें से। बाकी सभी 3 कोशिका यूकैरियोटिक है, इसमें से एक प्रोकैरियोटिक है। इसका राइट आंसर होगा नील हरी शैवाल की कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और यदि देखा जाए कोशिका ब्रेड की फफूंदी की कोशिका, मानव कपाल की कोशिका और पादप कोशिका, प्याज कोशिका, ये सभी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। इसका राइट आंसर होगा कंकाल संयोजी ऊतक है अस्थि और उपास्थि। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। इसका राइट आंसर होगा फेफड़ों तथा वायु कोष्ठिका। फेफड़े तथा वायु कोष्ठिका में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कोशिका के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य है कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऊतक। ऊतक है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं है। खाद्य आवश्यकताएं क्या है आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में होना चाहिए। ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। यदि आप फ्रेंड एमपी पुलिस के पेपर देना चाह रहे हो तो आपको साइंस भी आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि साइंस से लगभग देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। आपको बताना है बीजों के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है। इसमें से जब भी हम प्रश्न हल करें, प्रश्नों को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए वो क्या कह रहा है, इसमें नहीं है या है। अधिकतर देखा जाता है कि इन्हीं वजह से क्वेश्चन गलत होता है और हमें बाद में पता चलता है कि यहाँ नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा उर्वरक। उर्वरक है राइट आंसर इसको बीजों के अंकुरण के लिए, ये आवश्यक नहीं है। बाकी देखा जाए तो धूप भी आवश्यक है अंकुरण के लिए, वायु भी आवश्यक है और नमी भी होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड कैसा रहा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल लर्निंग एजुकेशन पर हमारे द्वारा करेंट अफेयर, करेंट टॉपिक, ऑल स्टेट परीक्षाएं की तैयारी कराई जाती है और टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।